आम बजट पर सीएम अशोक गहलोत का बयान। यह बजट गरीब, भूमिहीन किसान एवं आमजन विरोधी, मीडिया की हेडलाइन बनाने वाला बजट बताया। राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया। केंद्रीय बजट 2023 पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा, बजट में केवल मीडिया में हेडलाइन बनाने वाले जुमलों का प्रयोग किया गया है, लेकिन गरीब लोगों के लिए कोरोना काल में संजीवनी साबित हुई। महात्मा गांधी नरेगा जैसी योजनाओं में बजट कम करना साबित करता है कि यह बजट गरीब, भूमिहीन किसान एवं आमजन विरोधी है। गहलोत ने कहा, केंद्रीय बजट की यदि राजस्थान प्रदेश के संदर्भ में बात की जाए तो यह बजट प्रदेश के लिए घोर निराशाजनक रहा। राजस्थान राज्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजना ERCP को राष्ट्रीय दर्जा देने की हमारी वाजिब मांग को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किए जाने से प्रदेशवासियों को निराशा हुई है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक राज्य को ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए अतिरिक्त सहायता के रूप में राशि 53,000 करोड़ उपलब्ध कराया जाना केंद्र का राजस्थान के प्रति मोदी सरकार के सौतेले व्यवहार को दिखाता है। यह अमृतकाल बजट एक सौगात, देश का संपूर्ण विकास होगा। वहीं राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि यह अमृतकाल का बजट देश और प्रदेशवासियों के लिए एक सौगात है। उन्होंने कहा, भारत की अर्थव्यवस्था ने दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी आम बजट 2023 को लेकर कहा कि इसमें संपूर्ण विकास होगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अमृतकाल का बजट पेश किया, क्योंकि आज़ादी के 75वें वर्ष का ये अमृतकाल का बजट था, जिसमें सरकार ने सप्तऋषि की कल्पना करते हुए देश के बुनियादी विकास से लेके हरित विकास से लेके वंचितों की उत्थान से लेके नौजवानों के कल्याण की कल्पना वाला ये बजट है, जिसमें जो बड़ा बदलाव आया, जो बड़ा महत्वपूर्ण उपाय हुआ, जिसमें टैक्स स्लैब 7 लाख रुपए की करके मध्यम वर्ग के लोगों को एक तरीके से उनको सहूलियत देने का काम किया है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार इस लोकतंत्र में जब इस भरोसे के साथ काम करती है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम आते हैं। सभी लोगों को राहत देने वाला बजट है। भारत को विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम दिखाई देता है। अभी हम दुनिया की 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे हैं। इस बजट के बाद जो संपूर्ण विकास होगा, उससे हम इससे और कई पायदान आगे बढ़ने की संभावना इसमें पूरी होती है। ये पहला बजट है जिसने आम लोगों को भी टैक्स में रिलीफ दिया है। पहला बजट है जिसने नौजवानों को भी कौशल की विकास की दृष्टि से भी, शिक्षा के विकास की दृष्टि से भी, और 45 लाख नौजवानों को 3 साल तक भत्ता देने का भी उसमें। किसानों को भी एक तरह से 1 करोड़ किसानों को उन्होंने जैविक खेती की ओर बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत करने के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपया रेलवे में रखा है। 52 नए एयरपोर्ट बनाने का रखा है। रोड नेटवर्क में 75,000 करोड़ रुपया रखा है। और मैं सोचता हूँ जो सबसे बड़ा गरीब को जो लाभ है, गरीब कल्याण का जो अन्य योजना है, वो 80 करोड़ लोगों को फिर 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। बहरहाल आम बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है, लेकिन आयकर छूट का दायरा बढ़ाकर केंद्रीय वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग को राहत देने की कोशिश जरूर की है, बशर्ते कि महंगाई नहीं बढ़े और रोजगार के साधन बढ़े। खास खबर .com के लिए कैमरामैन सुरेश तानिया के साथ सैयद हबीब और सत्येंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।